मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम 5 एम्पायर को देखते हैं, जिसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लिया था। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए किए इस अटैक से चैंगसाओ के ऊपर यहाँ पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन इस चीज को देखकर कियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस जगह पर काफी सारे अटैक को क्रिएट कर उससे यहाँ पर 5 एम्पायर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इस चीज को देखकर 5 एम्पायर कियांग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से कियांग थोड़ी सी दूर जाकर गिरती है, जिसे देखकर चैंगसाओ को भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन चैंगसाओ इस जगह पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि इन सभी चैनों की वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से वो दर्द से इस जगह पर कराने लगता है। और इस चीज को देखकर कियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह 5 एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। लेकिन वह 5 एम्पायर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि 5 एम्पायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और वो बोलता है, तुम इस जगह पर ये मत सोचो कि तुम लॉ एनफोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हो, तो मैं तुम्हें इस जगह पर जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद 5 एम्पायर एक छोटा सा अटैक कियांग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से कियांग बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है। और इस अटैक की वजह से कियांग इस जगह पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिसे देखकर चैंगसाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इन सभी चेन को इस जगह पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करने लगता है। और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वो फाइनली यहाँ पर 5 एम्पायर के इन सभी चेनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। और इस चीज की वजह से 5 एम्पायर भी थोड़ा सा दूर चला जाता है। तभी चैंगसाओ टेलीपैथी के थ्रू कियांग को बोलता है, कियांग तुम्हें यहाँ पर मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही जगह पर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं तुमसे बाद में संपर्क करूंगा। यह बोलने के बाद चैंगसाओ आगे की ओर जाने लगता है। साथ ही कियांग भी यहाँ पर हाँ बोलती है। लेकिन इस चीज को देखकर 5 एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर 5 एम्पायर की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी और चैंगसाओ इस जगह से भागना भी शुरू कर देता है। इसीलिए 5 एम्पायर भी चैंगसाओ का पीछा करने लगता है और वो बोलता है, चैंगसाओ तुम आखिरकार भाग कर कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत तो आज नहीं तो कल मेरे ही हाथों से होगी। इधर कियांग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ये सभी एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि चैंगसाओ ने तो 5 एम्पायर को नाराज कर दिया है, इसलिए इस चीज की वजह से चैंगसाओ का मरना तो तय है। इस बार ये एल्डर अपने साथियों को बोलता है, अब हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाना चाहिए। यह बोलने के बाद वो बहुत ही तेजी के साथ आई की ओर जाने लगता है। और इस चीज को देखकर ये दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, इसलिए ये दोनों कियांग के पास आ जाते हैं। और एक एल्डर बोलता है, कियांग अब तुम्हें बिना कोई टाइम जाए कि नोटिस भेज देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज की वजह से हम लोगों को कोई मदद मिल सकती है। इस पर कियांग बोलती है, आप लोगों ने जो इस जगह पर मुझे सलाह दिया है इस चीज के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। यह बोलने के बाद कियांग इस जगह पर निकल जाती है। इसके बाद ये दोनों एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि चैंगसाओ सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए अगर चैंगसाओ की मौत 5 एम्पायर के हाथों से हो जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। तभी इस बात को सुनकर एक कल्टीवेटर बोलता है, जब चैंगसाओ ने यंग मास्टर साओ युआन और अन्य कल्टीवेटर को मारा था तब वो खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा था। लेकिन कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इसीलिए चैंगसाओ के साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा है। लेकिन इस बात को सुनकर मिसाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो भी जगह से चली जाती है। इसके बाद एक एक कर ये सभी कल्टीवेटर भी यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आई की ओर बढ़ रहा था। साथ ही चैंगसाओ ने अपने आसपास में इन सभी फ्लैग को भी फैलाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वह एक पावरफुल फॉर्मेशन का निर्माण कर सके। इसके बाद चैंगसाओ बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज की वजह से चैंगसाओ ने कुछ देर पहले यहाँ पर जितने भी ज्यादा फ्लैग को लगाया था वो सभी इनविजिबल हो जाते हैं। तभी 5 एम्पायर भी इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है, चैंगसाओ क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो कि तुम आखिरकार इस जगह से भाग क्यों नहीं रहे हो।
इस पर चैंगसाओ बोलता है, 5 एम्पायर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर इस जेल से भाग सकते हो? इस बात को सुनकर 5 एम्पायर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कुछ सोचने के बाद यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो इस जगह की छानबीन करने लगता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी 5 एम्पायर को कुछ भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि चैंगसाओ उसे बस इस जगह पर बेवकूफ बना रहा है। इसलिए 5 एम्पायर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से 5 एम्पायर की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि 5 एम्पायर ने चैंगसाओ के आसपास में एक फॉर्मेशन बना दिया था। तभी चैंगसाओ बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ब्लड लाइन की पावर है? यह बोलने के बाद चैंगसाओ इस जगह पर अपने थंडर ब्लड लाइन की पावर का एक्टिवेट कर देता है। इसलिए चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से भी बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर 5 एम्पायर चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन अब चैंगसाओ काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से 5 एम्पायर चैंगसाओ का इस जगह पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि चैंगसाओ ने अब इस जगह पर 5 एम्पायर को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था। जिसकी वजह से 5 एम्पायर को भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चैंगसाओ की पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि चैंगसाओ तो कुछ देर पहले ही काफी ज्यादा कमजोर था। लेकिन चैंगसाओ तो इस जगह पर रुकने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि वह कंटिन्यू 5 एम्पायर के ऊपर हमला किए जा रहा था, जिसकी वजह से 5 एम्पायर दूर जाकर गिरता है। इसलिए 5 एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक फॉर्मेशन को बनाकर उससे चैंगसाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक चैंगसाओ ने भी अपने थंडर ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो इससे 5 एम्पायर के अटैक के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से 5 एम्पायर का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही ये थंडर सीधे जाकर 5 एम्पायर को हिट भी कर जाता है, जिसकी वजह से 5 एम्पायर को थोड़ा सा चोट लग जाता है। और इस चीज की वजह से 5 एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद 5 एम्पायर अपनी एनर्जी को दोबारा से एक्टिवेट कर चैंगसाओ के ऊपर एक स्टोन से हमला कर देता है। लेकिन चैंगसाओ ने टाइम रहते ही अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से 5 एम्पायर के अटैक का चैंगसाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि चैंगसाओ ने एक ही झटके में यहाँ पर 5 एम्पायर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस चीज की वजह से 5 एम्पायर के सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसलिए 5 एम्पायर बोलता है, आखिरकार चैंगसाओ इस जगह पर किस पावर का यूज कर रहा है, जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। इधर चैंगसाओ ने अपने डिवाइन क्यूब को समन कर लिया था। इसके बाद वो इसके साइज को बढ़ाकर इससे 5 एम्पायर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है। और चैंगसाओ के इस अटैक को देखकर 5 एम्पायर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि 5 एम्पायर को यहाँ पर काफी ज्यादा डर लगने लगा था। साथ ही 5 एम्पायर ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना लिया था। लेकिन चैंगसाओ का ये डिवाइन क्यूब काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से 5 एम्पायर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इसका प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन 5 एम्पायर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि 5 एम्पायर ने अपने सामने और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से 5 एम्पायर दूर जाकर गिरता है। इसके बाद 5 एम्पायर बिना कोई टाइम जाए कि अपनी ढाल के पास आ जाता है, और वो अपनी ढाल की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इससे भी यहाँ पर ये पता चल जाता है कि चैंगसाओ का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। इसलिए 5 एम्पायर बोलता है, हम दोनों की पावर अभी भी बराबर है, इसलिए तुम्हें इस जगह पर मुस्कुराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और इतने लेट से वीडियो को अपलोड करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि कल को पूजा था, इसीलिए एक्सप्लेन करने का मुझे टाइम नहीं मिला था। इसलिए आप लोग प्लीज माफ कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप लोग इसे भी कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुका है। इसलिए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।